अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी गाइडर्स। हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो इसमें उसने हमसे पूछा है मीन प्रोपोर्शनल। अब देखें इसका मतलब है कि ये जो 20 और 45 दिए गए हैं ना, ये एक्सट्रीम्स हैं और हमने इनके दरमियान में जो मीन प्रोपोर्शनल है वो फाइंड करना है। तो हम उस मीन को लेट कर लेते हैं कोई भी एक अननोन वेरिएबल, जैसे हम उसको मीन से चलो m कह देते हैं कि लेट m बी द मीन प्रोपोर्शनल। तो फिर इसको हम प्रोपोर्शन में इस तरह से लिख सकते हैं कि 20 रेशो m प्रोपोर्शन m रेशो 45, यानी कि ये 20 और 45 जो है ना, ये आ जाएंगे एक्सट्रीम्स पे और जो दोनों m हैं ये आ जाएंगे मीन पे। और यही हमने मीन प्रोपोर्शन यानी कि हमने m की अब वैल्यू फाइंड करनी है। तो चूंकि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल होती है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के, लिहाजा जब हम मीन्स को प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो m मल्टीप्लाई बाई m ये हो जाएगा m स्क्वेयर और ये 20 मल्टीप्लाई बाई 45 के इक्वल होगा। अब अगर हम 45 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये 900 बनने, तो वैल्यू फाइंड करनी है m की, लिहाजा हम क्या करते हैं, दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो जब हम दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी +-30। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमने m को मीन प्रोपोर्शनल लिया और हमने जो दोनों हमारे पास गिवन टर्म्स हैं इनको हमने एक प्रोपोर्शन में लिख लिया कि m को हमने मीन बना के दरमियान में लिख, और सिंस प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, तो बिल्कुल उसी तरह से इसको भी m स्क्वेयर इज इक्वल टू 20x क्यूब y की 5 और मल्टीप्लाई बाय 5x की 7y। तो जब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 20 टाइम्स 5 जो है ये 100 हो जाएगा और x की 3 और 7 ऐड होके 10 हो जाएंगे और y की 5 और 1 ऐड होके 6 हो जाएगा। और जिस वक्त हम इनका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 100x की 10 y की 6 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास आ जाएगा +-100 का स्क्वायर रूट 10, x की 10 का स्क्वायर रूट x की 5 और y के 6 का स्क्वायर रूट y क्यूब। ये सॉल्व करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। इसमें भी उसी तरह से हमने वही फॉर्मेलिटीज़ की हैं कि हमने दोनों टर्म्स को एक प्रोपोर्शन में इस तरह से लिखा कि मीन प्रोपोर्शन m उनका दरमियान में लिख दिया, और सिंस प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के, लिहाजा हम इसको लिखेंगे उसी तरह से m स्क्वेयर इज इक्वल टू 15 p की 4 QR क्यूब मल्टीप्लाई बाय 135 Q की 5 और R की 7। अब जब हम 15 और 135 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 15 मल्टीप्लाई बाय 135 जो है ये इक्वल आ जाएगा 2025 के। तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं कि ये इक्वल टू आ गया 2025। P की 4 है, Q की जो है वो यहाँ पे 1 है और इधर 5 है, तो ये टोटल Q की 6 बन जाएगी, और R की इधर 3 है और इधर 7 है, तो ये R की 10 बन जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हमने m फाइंड करने के लिए इनका स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट के अंदर ये लिखेंगे 2025, P की 4 Q की 6 और R की 10, तो ये इक्वल टू, देखिए जी 2025 का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 45। इसी तरह P की 4 का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये आ जाएगा P की 2, Q की 6 का आ जाएगा Q की 3 और R की 10 का R की 5। तो ये इसका मीन प्रोपोर्शन है जी। इसके पार्ट 4 को देखें। इसमें x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक टर्म है और ये x माइनस वाई और x प्लस वाई जो है वो दूसरी टर्म है। तो अगर हम m को इसी तरह से लेते हैं मीन प्रोपोर्शन, तो फिर हम इसको अगर हम प्रोपोर्शन बना के लिखें तो वो बन जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इनके दरमियान आ गई रेशो, और फिर जो मीन प्रोपोर्शन है वो लिखा m, प्रोपोर्शन दोबारा मीन प्रोपोर्शन m, और फिर रेशो x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई। तो ये m तो इनके मीन्स हैं और ये इनके एक्सट्रीम्स हैं, ठीक है।
तो हमें पता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है वो इक्वल टू होती है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के, लिहाजा फिर इसका जो एम स्क्वायर होगा वो क्या लिखा हो जाए। सो जो एम स्क्वायर है, एम स्क्वायर इसका फिर बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। अब हम इसका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को फैक्टराइज कर लेते हैं, तो ये एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई है और मल्टीप्लाई बाय ये x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई। तो जो x प्लस वाई है ये इनका हो जाएगा कैंसल आउट और x माइनस वाई और x माइनस वाई हो जाएंगे मल्टीप्लाई। तो m स्क्वायर जो है ये आ जाएगा x माइनस वाई का स्क्वायर और स्क्वायर रूट लेने पर m इज इक्वल टू प्लस माइनस x माइनस वाई। जी तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें उसने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेटर इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। तो इसका मतलब है कि जो हमें यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है इसमें 3 यहाँ पे हमारे पास टर्म्स मौजूद हैं, ये 5 है, ये p है और ये 45 है। तो इनकी प्रोपोर्शन जो है वो बनती है कॉन्टिन्यूड। तो एक प्रोपोर्शन में 4 एलिमेंट्स होते हैं, तो इसका मतलब है कि जो ये लेटर है यही कॉन्टिन्यूड होगा, यानी हमने इसको रिपीट करना है, ठीक है। और फिर इसी लेटर की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो फिर इसको हम इस तरह से प्रोपोर्शन में लिखेंगे कि ये 5 रेशो p प्रोपोर्शन p रेशो 45। और उसके बाद वाली कहानी जो है ना वो आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, यानी कि जो मीन होते हैं ना, वेरी मीन, वो वेरी एक्सट्रीम्स की प्रोडक्ट के इक्वल होते हैं। अब ये फिर इसमें जो p मल्टीप्लाई बाई p है ये बन जाएगा p स्क्वायर और यहाँ से ये 5 इंटू 45 और p स्क्वायर इज इक्वल टू 45 टाइम्स 5 ये हो जाएगा 225। और जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 225 का जो स्क्वायर रूट है वो आ जाएगा प्लस माइनस 15। जी बच्चों, तो सेकंड पार्ट को भी उसी तरह से ये फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 18, बाकी इसकी फॉर्मेलिटीज़ वही हैं। तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144 और इसका स्क्वायर रूट लेने पर ये स्क्वायर रूट ऑफ 144 जो है ये आ जाएगा प्लस माइनस 12। अच्छा जी, इसके तीसरे पार्ट को ज़रा देखिएगा गौर से। इसमें हमें ये 12 दिया गया है और उसके बाद जो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन वाला लेटर है वो 3p माइनस 6 है, इसमें p लेटर है, तो हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है जी। और ये जो हैं बाकी इनको हमने एक्सट्रीम पे लिखना है 12 और 27 को, और 3p माइनस 6 को हमने रिपीट करना है, यानी इस तरह से लिखा जाएगा 12 रेशो 3p माइनस 6 फिर प्रोपोर्शन 3p माइनस 6 और रेशो 27, ठीक है जी। और ये मीन्स की प्रोडक्ट इज इक्वल टू हो जाएगी एक्सट्रीम्स की प्रोडक्ट और हम इसको फिर लिख देंगे 3p माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 टाइम्स 27। तो जो 12 टाइम्स 27 है ये इक्वल होता है 324 के, तो इसका स्क्वायर रूट 18 याद रखिएगा। देखें जी 3p माइनस 6 का जो स्क्वायर है वो इक्वल टू 324 और जब हम इनका लेंगे स्क्वायर रूट 3p माइनस 6 का जो स्क्वायर है इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 324, दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया। तो स्क्वायर से स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कट गया इस लेफ्ट साइड पे, तो ये 3p माइनस 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 18 आ गया। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। एक है कि हम सॉल्व करें 3p माइनस 6 को इज इक्वल टू 18 के लिहाज से, तो यहाँ से 3p इज इक्वल टू ये 6 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो ये 24 और p इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड होगा 24 से, तो ये 8 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा ये है कि हम इसको सॉल्व करें 3p माइनस 6 को इज इक्वल टू माइनस 18 के लिहाज से। अब जब माइनस 6 इधर जाके ऐड होगा तो 3p इज इक्वल टू माइनस 18 प्लस 6, यानी 3p इज इक्वल टू माइनस 12 और p इज इक्वल टू माइनस 12 ओवर 3 जब करेंगे तो p इज इक्वल टू नेगेटिव 4 आ जाएगा। तो ये 2p की वैल्यूज आ जाएंगी जी। इसी तरह से इसके पार्ट 4 को देखें तो इसमें 7 और 28 जो हैं वो एक्सट्रीम पे हैं
और जो m-3 है ये कॉन्टीन्यूड प्रोपोर्शन इसको बनाना है तो ये रिपीट किया जाएगा, यानी कि इसको हम फिर लिखेंगे कि ये 7:m-3 प्रोपोर्शन फिर m-3 और रेशो 28। अच्छा जी, तो यहाँ से हम इसको लिखते हैं m-3 का स्क्वायर, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स है, तो ये 7 मल्टीप्लाई बाय 28 हो जाएगा। देखें जी, 28 मल्टीप्लाई बाय 7 इज़ 196, तो हम इसको लिखेंगे m-3 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 196। जब इसका दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे तो m-3 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 196 का स्क्वायर रूट, तो ये तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो ये m-3 इज़ इक्वल टू +-14। अब इसी तरह से हम इसकी दोनों पॉसिबिलिटीज़ के लिए इसको सॉल्व करेंगे। एक m-3 इज़ इक्वल टू 14 और m इज़ इक्वल टू 14 + 3 यानी m इज़ इक्वल टू 17। एक वैल्यू ये आ गई, और एक दफ़ा हम इसको नेगेटिव वैल्यू के साथ m-3 इज़ इक्वल टू -14 यानी m इज़ इक्वल टू -14 + 3 और m इज़ इक्वल टू -11, तो ये दो इसकी वैल्यूज़। लें स्टूडेंट, ये थी एक्सरसाइज 3.3 जो हमने सॉल्व कर ली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।